हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज का हमारा ये कंटेंट होगा, सबसे ज़्यादा हमने अभी जो है लोगों के गार्डन में सीम की फली लगाई होंगी, क्योंकि हम जब बरसात के समय थे यानी जून के समय हमने सीम की बीज डाला था और पौधे जो है अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो जब पौधे तैयार होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और फ्रूटिंग का जब समय आता है तो अमूमन जो है हमारे प्लांट में आप सब देख सकते हैं कि कीड़े का अटैक उसी समय होता है। रीज़न क्या होता है ना कि पौधे की जब ग्रोथ अच्छी होती है तो कीड़ों को भी लगता है कि अब हमें वहाँ खाना खाने के लिए पहुँच जाना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे यहाँ भी सीम की फली के जो सीम फली हमने लगाया था उसी के पौधों के साथ हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लिप्स दिखा दूँ। इस तरह से जो देख सकते हैं हमारे कीड़े जो हैं पत्ते वो खा जाते हैं। कुछ जो कीड़े हैं वो बैक के साइड इस तरह से आपको वाइट कर देते हैं और हमारे जो भी पत्ते होते हैं वो उस तरह से न्यूट्रिशन खा जाते हैं। तो हमारा जो भी प्लांट है वो धीरे धीरे जो है फ्रूटिंग जो है कम हो जाएगा। अगर इस तरह हम अगर छोड़ देंगे तो फ्रूटिंग कम हो जाएगा और पूरा पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आज हम इसी कीड़े के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक पत्तियाँ तोड़ के आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कीड़े किस तरह से हमारे पत्तों पे जो है आ गई है। ये इस तरह से छोटे छोटे ये बिल्कुल कीड़े हैं। आपको अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो अगर इन कीड़ों को हम नहीं मारेंगे तो हमारा पूरा प्लांट ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएगी। तो आज इसी के सलूशन पे हम बात करेंगे। और रितु जी का कमेंट भी आया था कि आप कैसे अपने सीम को प्रेस कंट्रोल से बचाती हैं। तो अमूमन मैंने 2 कीड़ा अपने सीम की बेल पे देखी थी, एक ये और एक छोटे छोटे येलो टाइप का है। बस 2 ही कीड़े से हम परेशान हैं और उसी का आज सोचे कि हमको भी दवाई छिड़कना है तो हम लोगों को आप लोग से शेयर भी कर देते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, मेरी सीम की जो बेल है वो काफ़ी मतलब बेल है तो वो उसे मैंने हाइट पे चढ़ाया था। अभी सुबह बिल्कुल सुबह का समय है और सूर्योदय अभी हुई है। तो ये वर्क आपको सुबह के टाइम ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि इस दवा का प्रयोग शाम को करना है, सुबह करना है। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह सुबह जो है मतलब पत्तियों पे जो है शीत का बारिश मतलब रात में जो शीत आती है उसकी पानी पड़ती है और उस समय अगर हम इस दवा का प्रयोग करेंगे तो हमारे पौधे में बहुत अच्छी उसका रिजल्ट होता है। तो इस तरह से देखिए अब हमारे यहाँ फूल भी आ रहे हैं सीम की। तो चलिए सबसे पहले हम दवा बना लेते हैं। तो दवा बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे नीम ऑयल। तो आप लोग यहाँ पे नीम ऑयल जो है कम से कम 1500 ppm का हो, ऐसा नीम ऑयल का चुनाव करें। ये मेरा जो नीम ऑयल है 1500 ppm का है, क्योंकि अब कीड़े भी जो है 1000 तक 1500 तक भी वो झेल चुके हैं, इसलिए उनको कुछ वैसा होगा नहीं। लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि हम ज़्यादा ppm का लें। तो इस तरह से देख सकती हैं ये 1500 ppm का हमारा नीम ऑयल है। दूसरा हम लेंगे लाइफबॉय। ये लाइफबॉय लिक्विड है। तो आप हैंड वाश जो हम यूज करते हैं, आप यहाँ पे डिटॉल जो भी हैंड वाश यूज करते हैं, लिक्विड सोप या शैम्पू, सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम लेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है जो मैं डब्बे में भर के रखती हूँ, क्योंकि गार्डन में इस्तेमाल होता है तो प्लास्टिक में रखने से वो हवा लगने से ख़राब हो जाता है। तो मैं प्लास्टिक रैपर फेंक के डब्बे में रख लेती हूँ इस तरह से। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है। उसके बाद हम लेंगे कंडे की राख। आप यहाँ पे कोयले की भी, मैं यहाँ पे कोयला की राख ली हूँ। आप चाहे तो किसी तरह मतलब पत्तियों की जली हुई, लकड़ी की राख, कंडे की राख, आप हर प्रकार के राख ले सकते हैं। मात्र इन्हीं 4 सामग्रियों से आज हम अपने गार्डन में लगने वाले कीड़े का सफाया कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमने नीम ऑयल जो है नाप के बिल्कुल लेती हूँ। तो इस तरह से जो है सिरिंज में आप 5 ml जो है नीम ऑयल लीजिए। तो ये हमारा 5 ml नीम ऑयल है, 1 लीटर पानी है। तो इस नीम ऑयल को जो है हम अपने पानी में इस तरह से डालेंगे, ये देखिए। उसके बाद क्या है कि हम 2 से 3 ड्रॉप जो है लिक्विड सोप का डालेंगे, 1 ड्रॉप।
मतलब 1 चम्मच होना चाहिए। इस अनुसार से आप लिक्विड सोप भी 3 से 4 ड्रॉप डाल दें आराम से। ये देखिए हमने 4 से 5 ड्रॉप जो है लिक्विड सोप का डाल दिया। अब इसे जो है बिल्कुल अच्छे से हम अपना स्प्रेयर, ये है मेरा, इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने स्प्रेयर, ये देख लीजिए, अपना पूरे साबुन और सोप को जो है, तेल जो हमारा नीम ऑयल था और हमारा जो सोप था उसका मैंने स्प्रेयर बना लिया। अब जो है हम पूरे अपने जो हमारा सीम का प्लांट है उस पर अच्छे से स्प्रे करेंगे। स्प्रे कहने का मतलब बिल्कुल उसे हम पानियों से नहला देंगे। जिधर थोड़ा ज़्यादा कीड़ा है आप अच्छे से देख लीजिए, देख के आप पूरे पौधे को जो है नहला दीजिए। उसमें कोई कमी मत कीजिए, नहलाने में उनको बिल्कुल अच्छे से नहलाइए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पूरे, जैसे आपने पूरे अपने प्लांट को जब स्प्रे कर दिया है उसके बाद हम बनाएंगे एक जादुई पोटली। पोटली कहने का मतलब है कि हम इसी फिर से उस पर एक वर्क नहीं करेगा। सेकंड काम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम इससे करेंगे। तो ये हमारा देख सकती हैं जो राख था उसको आप बारीक कर लीजिए। जैसे कि बारीक करने का मतलब है कि ये छन्नी से छान लीजिए इस तरह से, बारीक एकदम बिल्कुल पाउडर फॉर्म होना चाहिए। तो कंडे की राख तो आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो जलाने के बाद इस तरह से रहता है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल, ये देख सकती हैं, बिल्कुल छान के ये पाउडर फॉर्म में कर लिया। और इतने मतलब कि ये एक हाफ कटोरी के लमसम होगा, छोटे कटोरी से। उसके बाद हम जो है इसमें बेकिंग सोडा लेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जो बड़ा वाला चम्मच होता है उससे हमने यहाँ पे ये 1 चम्मच के लमसम बेकिंग सोडा जो है लिया है। इस तरह से इसमें डालेंगे और इसको जो है पूरी अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे पुराना सूती कपड़ा लीजिए, जो बिल्कुल बारीक टाइप का कपड़ा हो, गाढ़ा कपड़ा आप यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। और इस तरह से जो है आप कपड़े में लीजिए, इसको आप इस तरह से बना लीजिए और थोड़ा लूज बनाइए, ज़्यादा टाइट नहीं बनाइए कि आपको टाइट हो जाने पे ये दिक्कत करेगा आपको छिड़कने में। और इस तरह से जो है आप इसको हल्का हाथों से बांध के, ये देखिए हमारा इस तरह से हो गया तैयार। अब इसको जैसे हम झाड़ेंगे तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये गिर रही है। तो जब हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे और हम पोटली पहले से बना के रखेंगे, और ये जो हमारा कीड़ा है इस पे बस आप नीम ऑयल का जब स्प्रे कीजिए और बस थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए आप इस तरह से छिड़क दीजिए। ये देख सकते हैं बिल्कुल आपका कीड़ा जो है तुरंत जो है मर जाता है और कीड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ प्लांट पे छिड़क के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे किया था, तो इस तरह से हम पाउडर जो है इसका अपने प्लांट पे इस तरह से छिड़केंगे। ये देखिए जैसे थोड़ा सा आपको इसमें ये है, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि आप अपने गार्डन में बहुत ऊंचाई पे अगर आपकी सीम की बेल हो तो चेयर वेयर लगा लीजिए। अगर चेयर लगाने के बाद भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर क्या कीजिए कि इस पोटली से जो हमने ये राख पोटली में बना के रखा है, आप उसे पोटली से निकाल के, जैसे कि आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो अगर इस तरह से पोटली से निकाल के आप इस तरह से हाथ से भी उस पर इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं पूरे पौधे में, जिससे आपका कीड़ा जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और ये आप कोशिश करें कि हमेशा सुबह के समय करें, क्योंकि सुबह का समय काफ़ी अच्छा होता है, शीत भी अच्छी पड़ी रहती है। और वही अगर आप शाम को करने जाइएगा तो शाम में पौधों पे शीत नहीं रहती है। अब उससे क्या होगा कि आपके पौधे में उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि नीम ऑयल का जब हम स्प्रे किए थोड़ी शीत पड़ी रही तो ये देखिए इस तरह से पत्तों पे जो है आपका चिपक जाता है हमारा जो राख है और बेकिंग पाउडर है। अब वो बहुत दिनों तक वर्क करेगा, जब तक अगर इसको हम पूरे पानी से नहीं नहलाएंगे तो कुछ मतलब 4-5 दिन से ज़्यादा तक ये पत्ते पे रह जाती है। तो बहुत अच्छा इसका हमें रिजल्ट आपको मिलेगा और कीड़ों से तुरंत छुटकारा भी आपको मिल जाएगा।